हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का ये जो क्लास है इसमें इम्पॉर्टेंट जो एरर के क्वेश्चन है जो कि काफ़ी रूल बेस्ड है, ठीक है। और इसमें काफ़ी चीज़ समझने को आपको मिलेगा, जहाँ पे देखिए कुछ बड़े जो क्वेश्चन का जो लेंथ है काफ़ी बड़ा भी है, कुछ क्वेश्चन का लेंथ काफ़ी छोटा भी है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेंथ छोटा है, ऐसा नहीं कि उसमें रूल नहीं है, रूल भी है। तो आप इन बात पर ज़रूर नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भाई इसमें क्या ऐसा चीज़ है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको समझ में आएगी चीज़ें क्या है, ठीक ना। हरीश इज़ वेरी मच विलिंग टू कम विद यू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना और उसके बाद आपको ढूंढना कि भाई एरर कहाँ है और क्या हो सकता है ना। तो देखो, जब आप चीज़ें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ क्या है कि आपको रिदम में बना रहेगा। रिदम में बनने के बाद क्या होगा कि एरर एक ऐसा है कि आपको रिदम चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू रिदम में आपका रहेगा तो वो चीज़ आपको क्लियर आपको दिखेगा कि एरर कहाँ पे है, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लेंगे, वेरी और मच, ठीक है। ठीक है, नो डाउट कि आपका वेरी है और मच एक साथ यूज़ होता है ना। वेरी है और मच है एक साथ यूज़ होता है। कंडीशन है क्या, ठीक है। ये दोनों एक साथ यूज़ होंगे तब, जब कब होता है, जब ये क्या होगा आपका वेरी और जो मच होगा आपका तब होगा जब ये पास्ट का, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल में होगा, ठीक ना। ये क्या होगा जब ये पास्ट और पार्टिसिपल में होगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं भाई, ये वेरी मच तो ठीक है कंडीशन, लेकिन तब होगा जब ये पास इसके साथ, ठीक है, जब इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे वेरी, एग्जाम्पल के तौर पे वेरी मच अगर यहाँ पे कर दें, ठीक है, जैसे कि ही इज़ वेरी मच डिस्टर्ब, ठीक है, तब तो ठीक है भाई। यहाँ पे ये जो है आपका ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, जैस जो कि आपको एज एडजेक्टिव की तरह ये ट्रीट होता है। लेकिन कंडीशन तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे आप विलिंग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है भाई, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तब क्या होगा, तब केस ये नहीं होगा कि आप वेरी और मच एक साथ लगाएं, ठीक है। तब आप वेरी और मच एक साथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आपको मच को काटना होगा और ये वेरी होगा। हरीश इज़ वेरी विलिंग टू कम विद यू, चूँकि क्यों, ये जो विलिंग है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी लगता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी लगेगा, मच का यूज़ नहीं होगा। मच का अगर हम बात करें तो मच कहाँ पे यूज़ होगा, नोट कर लीजिएगा, मच होगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ, ठीक है। मच होगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ, या फिर अगर वेरी मच की बात करें तब भी ये होगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ, क्लियर। लेकिन अगर बात होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तब वहाँ पे हम वेरी का यूज़ करेंगे, है ना। हालांकि ये जो मच की बात कर रहे हैं, वेरी की बात कर रहे हैं, ये दोनों एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं। और बात करें पार्टिसिपल का तो ये एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। लेकिन जब सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखने वाली बात ये होगा, वेरी मच का यूज़ तभी करें जब उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ पे फॉर्मेशन बनता हो तब। अदरवाइज़ अगर आप पार्टिसिपल की बात हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर फॉर्मेशन हो, तब आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लगे कि भाई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। द लेडी सेड दैट सी शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो एज मालतीज फ्रेंड हैड कम टू विजिट बॉम्बे। पहले तो यहाँ पे दिख रहा होगा सेड दैट, ठीक है। सेड दैट से क्या पता चल रहा है भाई, एक सेंटेंस कैसा है, इनडायरेक्ट नरेशन है, इन डायरेक्ट नरेशन है ना। ये क्या भाई, इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। जब ये इनडायरेक्ट नरेशन है तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें रूल होता होगा। रूल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है टुमारो, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे दिखा है टुमारो, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस की जब बात करें तो ये टुमारो चेंज हो जाता है ना। दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं, ठीक है, द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ऑन द टुमारो,
ऑन द टुमारो लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द लेडी सेड दैट सी शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो एज मालतीज फ्रेंड हैड कम टू विजिट बॉम्बे। क्लियर। अब टुमारो के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टुमारो है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, चूँकि ये है कि इनडायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट नरेशन में आपका टुमारो को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। यू विल हैव टू चेंज टुमारो या व्हाट, कि यहाँ पे आपको द नेक्स्ट डे करना होगा या फिर ऑन द टुमारो करना होगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, है ना। चलिए देखिए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको रूल बेस्ड होंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको ट्रिकी होंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये आपके यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कोई खास लॉजिक लगने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे रूल का यहाँ पे यूज़ किया गया नहीं, बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है आपका जो ट्रिकी है, मीन्स कि यूज सेंटेंस में यूज के आधार पर क्या होता है, ठीक है। यू आर लकी टू गेट सच अ वेल पेड जॉब, ध्यान रखिएगा, यू आर लकी, ठीक है, टू गेट भी ठीक है, सच अ, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना, ए वेल पेड जॉब, दो कंडीशन होता है। एक तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा ए वेल पेड जॉब, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। आपको करना क्या होगा, ए वेल पेइंग जॉब करना होगा, ठीक है, ये एक सही है। और इस सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे वेल पेड जॉब नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, पेड जॉब का अर्थ होता है ना कि जो आपका जो पे किया हुआ काम, ठीक है, यहाँ पे पे किया हुआ काम, तो आप ऐसा नहीं कि पे पहले कर दें उसके बाद कोई काम करें, यहाँ तो आप पहले काम करेंगे, ठीक है, तब आपको पैसे मिलेंगे। जब आप काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो आपका ये हो गया कि मीन्स कि अच्छा जो पे करने वाला कोई जॉब है कि आप वो जॉब करते हैं तो उससे आपको अच्छी इनकम होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई कभी होता है कि आप पैसे दे दिए फिर काम कराए, ठीक है। तो यू आर लकी टू गेट सच अ वेल पेइंग जॉब, ठीक है, वेल पेड नहीं, वेल पेइंग जॉब करना होगा आपको, है ना। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित। कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित मैंने खासकर वो वीडियो मैं बनाया था सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल बेस्ड पर ही बनाया था। तो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बेसिकली आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे कंडीशनल बेस पे है, ठीक है, 50 क्वेश्चन के आसपास में है। अगर आप उसको देख लेते तो शायद उस सारे जो है टॉपिक के अंदर जितने तरह के टाइप्स होते क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएंगे ना। देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को इफ़ है, इफ़ से शुरू होने वाला है, तो ये कंडीशनल क्लॉज में जब होता है हम क्या करेंगे, और जब सेकंड जो क्लॉज होता है उसमें क्या चेंजेस होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर के आधार पर पहले आप नोट कर लीजिए कैसे बनेगा। इफ़ के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, आपका हैड होगा, फिर आपका जो क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर यहाँ से जो सेकंड जो क्लॉज होगा वो क्या होगा, फिर आपका सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यहाँ पे वुड होगा, वुड प्लस हैव, ठीक है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी ऐसे सेंटेंस आपको दिखा तो पहले आपको देखना है सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट वुड हैव और बिटेन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। जब जैसे ही ये दिख जाता है तो आपको सेकंड इफ़ वाला कंडीशनल क्लॉज में ध्यान रखना कि सब्जेक्ट होना चाहिए और हैड होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वुड हैव गलत कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव की जगह पे आपको हैड करना होगा, ठीक है ना, ये जाकर सही होगा। इफ़ आई हैड स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पीक टू मी ही वुड हैव बिटेन मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्या है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला है, ठीक है ना। नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला जब कंडीशन आए, ठीक है, कनेक्टर यहाँ पे जब इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना, करना क्या होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस में होता है कि बट ऑल्सो के बाद जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिस फॉर्मेट में है
आपका नॉट ओनली के बाद भी स्ट्रक्चर उसी तरह से आना है। तो ये जो नॉट ओनली है किसके बाद आना चाहिए, आपका यहाँ पे सेटिस्फाइज के बाद आना चाहिए। मीन्स कि लिखना क्या होगा, आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, मनी नॉट सेटिस्फाइज, ठीक है, मनी नॉट सेटिस्फाइज नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली द बेसिक, उसके बाद जो भी है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे बट ऑल्सो के बाद यहाँ द से शुरू हो रहा है, तो आपको द से पहले यहाँ पे क्या रखना होगा, नॉट ओनली रखना होगा, ठीक है। मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, तब जाके सेंटेंस सही होगा। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ऑल आई नो इज दैट आई वोंट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डोंट देयर। सेंटेंस जैसे आपने पढ़ा, एक वर्ड आपको जहाँ दिखेगा वो वर्ड दिखते ही आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा, एरर यहाँ पे, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस का भी मैंने पर्टिकुलर उस पर भी एक बनाया था सीरीज, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सुपरफ्लुअस पे ही क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें कि 25-50 क्वेश्चन थे। आप चाहे तो उसे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसका जो वीडियो का जो है, ठीक है, उस वीडियो का जो है आपका लिंक इसमें दे दूंगा, ठीक है। लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि पर्टिकुलर मैंने अभी क्या बताया, 2 चीज़ें है ना। एक तो आपका सुपर जो फ्लुअस आधारित है वो, दूसरा कंडीशनल वाला, ठीक है ना। ये दोनों का वीडियो जो है ना लिंक मैं दे दूंगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 50-50 का सेट है, आप उन्हें देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे बात हो रहा था कि क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, यहाँ पे मुद्दे की बात है क्या, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, ऑल आई नो इज़ दैट, ठीक है, आई वोंट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस यहाँ पे देखा, जो कि इसके बाद जो ये अपने आप में क्या है, ये भाई अनलेस ऑलरेडी ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव वर्ड है, सॉरी निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड के साथ कभी भी ये क्या होगा, नॉट वाला चीज़ नहीं होगा, ठीक है। अनटिल हो या इसके जगह पे अनलेस हो, इसके साथ कभी भी हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चूँकि अनलेस है, अगर इसके जगह पे अनटिल की अगर हम बात करते हैं, अनलेस की अगर हाँ यहाँ पे बात हो रही है, तो अनलेस की बात करें तो ये अपने आप में निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड के साथ कभी निगेटिव हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो निगेटिव अनलेस यहाँ पे कंडीशनल है, उसके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। अनलेस आई डोंट देयर नहीं होगा, ठीक है, डोंट का प्रयोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अनलेस आई देयर, ठीक है, तब जाकर सही होता। तो डू नॉट को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या यहाँ पे बनेगा, अनलेस आई देयर, ठीक है, ये करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे, ही सेड दैट इफ आई फाउंड द फ्रंट डोर, ही सेड दैट इफ आई फाउंड द फ्रंट डोर लॉक्ड आई वॉज गो राउंड टू द बैक, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे फ्रंट क्या है, डोर है, फ्रंट क्या है, डोर है, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे देखिए कि फ्रंट डोर है। जब आप फ्रंट डोर पे जाते हैं और वो देखते हैं कि लॉक है, तो आप कहाँ जाते हैं, फिर आप बैक डोर पे जाते हैं। तो जो रेफरेंस जो होगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे आपको बैक डोर करना पड़ेगा, ठीक है। ही सेड दैट इफ़ आई फाउंड द फ्रंट डोर लॉक्ड आई वॉज गो टू राउंड टू द बैक डोर, ठीक है, तब जाके ये कंप्लीट जो है सेंटेंस सही होगा, है ना। खैर इसमें कुछ खास एरर नहीं था, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एज ए क्वेश्चन को कहते हैं ट्रिकी, जहाँ पे आपको रूल होता नहीं, बस यहाँ पे नज़र का वेल अगर आप ध्यान देते हैं कि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से बना हुआ है, वो फॉर्मेशन सीक्वेंस में सही तो है ना, सही तो बैठा है ना, ठीक है। कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोल्ड अप अ स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। अब देखिए यहाँ पे लेटर की बात हो रही है और वाइफ की बात हो रही है। उसकी जो वाइफ है उसको लेटर लिखी थी, ठीक है, लेकिन वो क्या है, टेम्पर में, गुस्से में क्या किया, उसको फाड़ दिया। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। अब देखिए छोटा सा एरर क्या दिखता है यहाँ पे, ये आर्टिकल वाला यहाँ पे आपको एरर आ गया, ठीक है। और आर्टिकल का एरर काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी
डिफ़िकल्ट भी होता है फाइंड करना, ईजी तो है नो डाउट, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो देखने को आसान चीज़ है, लेकिन याद रखें आर्टिकल का जो होता है ना, ये तो काफ़ी ध्यान से आपको करना होगा, तभी आप उस आर्टिकल को फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर आर्टिकल का एरर है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे बात हुई इन अ फिट मूवमेंट, इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप अ स्वीट लेटर। एक स्वीट लेटर को फाड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। तो भाई जो लेटर लिखा गया उसकी वाइफ की तरह, वो वाकई में यहाँ पे बात हुई वो लेटर कैसा था। ये लेटर की बात हुई, एक सिंगल लेटर की बात तो हो नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, द, ठीक है, आपको क्या करना होगा, द यूज़ करना, द स्वीट लेटर, ठीक है, द स्वीट लेटर, क्योंकि इससे ये पता है वह चिट्ठी जो उसकी पत्नी ने उसे लिखी थी वही चिट्ठी, द मीन्स यहाँ पे एक निश्चित की बात हो रही है, डेफिनेट की बात हो रही है, वो द स्वीट लेटर की बात हो रही है। कोई भी स्वीट लेटर की बात नहीं हो रही, ढेर सारा कोई लेटर, उसमें से कोई भी स्वीट लेटर की बात नहीं है, कोई लेटर की बात नहीं, बल्कि एक डेफिनेट लेटर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी बात ने जो उसे लिखा हो वो तो कोई खास, वो निश्चित ही कोई लेटर होगा, ठीक है। तो आर्टिकल पर आपको काम करना होगा। तो कुल मिलाकर जो एरर बनते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में ही बनते हैं, अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच पर अच्छी पकड़ है, ठीक है। जिनका भी पेपर अगर समय काफ़ी कम है, जिनके पास 1 वीक का समय मिलता है, जिनको 15 डेज़ का समय मिलता है, ठीक है, वैसे लोगों को अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं कम समय में, अगर कह सकते हैं कि 10 to 15 मार्क्स ला सकते हैं, तो वो है उनका सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है। उनको जाना चाहिए कहाँ, पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करना चाहिए, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से कवर कर ले, बस मैं मानता हूँ कि आपका 10 से 15 मार्क्स तो निश्चित हो जाएंगे। और रीडिंग हैबिट, स्किल और कंटिन्यू जो आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करके भी आप चीज़ों को फिल कर सकते हैं या बना सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में